रेफरेंस दायर होने की देर है, इमरान खान हर कीमत पर नाअहल होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि इस बात का अल्टीमेटम कौन से इलेक्शन, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हटा लो, वरना ऐसे अल्टीमेटम आपकी 2 नंबरी है। अगर ऐसा अल्टीमेटम देना है जैसा 25 मई को था तो याद रखें पुरअमन जलसे की इजाज़त है। अगर धौंस धमकी, तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया तो आपका 25 मई से ज़्यादा ख़राब हशर होगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FIA इस वक्त 2 इंक्वायरीज कर रहा है, एक लसबेला सान्हे पर चलने वाले ट्रेंड्स पर, दूसरी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर हो रही है। इन इंक्वायरीज के नतीजे में जिसके खिलाफ जो जुर्म साबित होगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। ये भी कहा कि निशानदही हो गई है कि कौन लोग कौम को गुमराह करते हैं और ट्रेंड्स चलाते हैं। नवाज शरीफ आए और इमरान खान के साथ वन ऑन वन मुकाबला करें। तहरीक इंसाफ के परवेज खटक का चैलेंज। ये दावा भी किया कि फौज की PTI के साथ कोई नाराज़ी नहीं है, उनका अब भी फौज से राबता है। हालात ऐसे बने थे कि सब समझ रहे थे इमरान खान खत्म हो गया। ये दावा भी किया कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं, सब एक ड्रामा है। इमरान खान को सिर्फ अवाम ही सियासत से आउट कर सकते हैं। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडा की तहकीकात। वजारत दाखिला ने FIA के एडिशनल DG मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जाने वाले जनरल हसन अजहर हयात मलिक की मगरबी सरहदों की हिफाजत का वसी तजर्बा रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान वो मीरान शाह के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात रहे। उन्होंने ब्रिगेडियर की हैसियत से वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेड की कमान भी की। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात ने ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी के दावे हवा में उड़ा दिए। अपने शहर फैसलाबाद में एंट्री। उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो वफाकी हुकूमत की सिक्योरिटी, रेंजर्स और मकामी पुलिस की सिक्योरिटी में पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फवाद चौधरी एक बार उनके हक में बात कर चुके, जिस पर तहरीक इंसाफ से उन्हें डांट पड़ी थी। अब वो इनके खिलाफ बात करके इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से ना कोई टी सेट छोड़ा, ना सोने का सेट छोड़ा। घड़ी फरोख्त करने के लिए भेजी तो बनाने वालों ने बादशाह को फ़ोन कर दिया कि घड़ी आपने बनवाई थी, हमारे पास फरोख्त होने आई है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। वो घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान पे बिकने के लिए गई तो वो दुकानदारों ने फ़ोन किया उधर कि जी ये आपके लिए हमने घड़ी बनाई थी ख़ास तौर पे, तो ये इधर बिक रही है, तो ये चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो जब उन्हें पता हुआ तो पता लगा कि जनाब ये फलां साहब जो है वो बेच रहे हैं। तो वो उस वक्त से उस मुल्क के साथ भी तल्लुकात हमारे कशीदा हो गए। तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत का सानहा 25 मई के तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में इजलास। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को भी तलब कर सकती है। पंजाब हुकूमत आइंदा हफ्ते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इन्वेस्टिगेशन टीम तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान की निशानदही करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के इक़दाम की तहकीकात का भी फैसला किया गया है। टीम हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी।
2 माह पहले के मुकाबले में पाकिस्तान की माशी हालत बहुत बेहतर हो चुकी है। मुआशी माहरीन को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। आरिफ हबीब ने कहा कि दरामदात कम करने की पॉलिसी के अच्छे नताइज सामने आए हैं। ये पॉलिसी 3-4 माह जारी रखनी चाहिए। गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स और मशीनरी भी कम दरामद हुई तो कोई मसला नहीं। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें कम हो रही हैं, इससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि माशी हालत जितनी बेहतर हुई है उतनी बेहतरी की उन्हें तवक्को भी नहीं थी। लोगों ने तेल के साथ साथ चाय का इस्तेमाल भी कम किया है, जिससे दरामदी बिल कम करने में मदद मिलेगी। सियासी हुकूमतों ने अवामी अखराजात बढ़ाकर शरह नमू में इजाफा करने की गलत पॉलिसी अपनाई। मुल्क की मईशत पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय होना चाहिए। मालियाती जिम्मेदारी का बिल इस सिलसिले में अच्छी पेशरफ्त थी। पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। सऊदी अमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। $4 अरब के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में अलग अलग वाक़यात में 2 पाकिस्तानियों समेत जनूब एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि चारों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ है और इनकी वजह नस्ली तासुब हो सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का इजहार मज़म्मत। कहा 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का कत्ल नफ़रत पर मबनी जुर्म का शाखसाना लगता है। न्यू मैक्सिको पुलिस से अपील है कि वो कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाए। मुल्क भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज निकाले जाएंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद। मरकज़ी जुलूस आज शाम इमाम बारगाह करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु के अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा। कराची में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सड़कें कंटेनर्स रखकर बंद रखी गईं। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कोयटा में मरकज़ी जुलूस मेगानगी रोड से बरामद हुआ और अपनी मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। पीपल्स पार्टी वादे वफा नहीं कर रही। जिन वादों पर इमरान हुकूमत से तोड़ कर लाया गया वो पूरे नहीं हो रहे। MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी से फिर गिले शिकवे हो गए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में राबता कमेटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट आर्टिकल 140 की रूह के मुताबिक तैयारी का वादा किया था, लेकिन सिंध में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की बजाय सूबाई हुकूमत ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। अब यह जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में जलसे के मकाम की तब्दीली का फैसला किया गया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज इमरान खान पर बरस पड़े। कहा PTI वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया काम किया। इमरान खान ने घटिया काम करने वालों को ज़रूर शाबाश दी होगी। राजा रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह की कामयाबी पर इमरान खान ने उनसे कहा था कि राना सनाउल्लाह कैसे जीत गया। दावे से कहता हूँ कि इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा करवाया। फ़ौरन फंडिंग साबित होने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। PTI चेयरमैन के लिए अकबर एस बाबर के नाम पर गौर किया जाए। अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दयारतदारी से पार्टी के मफाद में अपनी बेटी को टिकट दिया।
इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए मेहरबान इलेक्शन लड़ रही हैं। कहा कि उन्हें पीपल्स पार्टी ने ढूंढ कर वजारत खारजा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी उतनी बात करे जितनी उनकी हैसियत है। हैरान है कि अभी तक बिलावल का इसराइली हमले पर कोई बयान नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी? शाह महमूद कौमी असम्बली नहीं जाते, क्या साहबजादी जाएंगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। कहा वो हैरान है कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मुआहदे रियासत के माबैन होते हैं, अमल दरामद करना रियासत का काम है। सिंध के वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी का पुलिस हेड ऑफिस कराची का दौरा, मॉनिटरिंग सेल का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। वज़रा को महरूम हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन और सईद गनी ने कहा कि आज की तरह 10 मुहर्रम के जुलूस की भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी जाए। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जुलूस के शुरका को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू करने की हिदायत। मंसूबों के जायजा इजलास में परवेज़ इलाही ने कहा कि नाला लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट 40 अरब रुपए में मुकम्मल करके 64 अरब रुपए की बचत की जाएगी। मरी और रावलपिंडी के आवाम के लिए साफ पानी प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान और PTI के MPA शबीर गुजर में सुलह हो गई। मॉडल टाउन कचहरी में एक दूसरे को गले लगाया। MPA शबीर गुजर ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नज़ीर चौहान की ज़मानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपये के मशलके जमा करवाने की हिदायत। लाहौर के हल्का PP 167 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े थे। PTI के उम्मीदवार शबीर गुजर ने लीगी उम्मीदवार पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबाई वज़राए-आला को खतूत अरसाल रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लिखा कि वज़ीर आज़म ने कहा है ये कुदरती आफत है जिससे मुतासरा इलाकों और आवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। एहसन इकबाल ने वज़राए-आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कराची में आज रात को बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसे। अपर कोहिस्तान के एचार नाले में आर्जी पुल कायम करके शाहराह खुराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल की गई। 7 रोज़ पहले नाले में तुग़यानी से पुल बह गया था। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। लाहौर में दरबार दातागंज बख्श को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ार को गुस्ल दिया। मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातह खाने की तकरीब में सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। कोपहमा शहरोज़ काशिफ ने 8,000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली। शहरोज़ काशिफ ने 8,035 मीटर बुलंद गेशरबर्म 2 आज सर की। शहरोज़ काशिफ इससे पहले माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियाँ सर कर चुके हैं। शहरोज़ काशिफ अब G1 सर करने की मुहिम का आगाज़ करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ख़वातीन खिलाड़ियों की ख़राब कारकर्दगी की वजूहात सामने आने लगी। 17,000 रुपये माहाना कमाने वाले फैक्ट्री मुलाजिम अनीला इज़्ज़त बेग तनख्वाह के बगैर छुट्टियां लेकर बर्मिंघम गई। डिस्कस थ्रो की एथलीट के पास तैयारी के लिए जगह तो दूर की बात डिस्क तक नहीं थी। बॉक्सर महरीन बलोच के पास कोई क्वालिफाइड कोच नहीं था। अदम सहूलतों के बावजूद ख़वातीन का गेम्स में शिरकत करना काबिल सताइश है।